देवयानी की प्रेम कहानी। जब कच्छ जाकर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बनकर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने की इच्छा से शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगा। कच्छ एक तेजस्वी नौजवान युवक था। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ को मन ही मन प्रेम करने लगी थी। देवयानी ने अपने मन की बात किसी से नहीं कही थी। इसी बीच राक्षसों को इस बात का पता चल गया था कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से छल से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ का जीवित रहना राक्षसों के लिए विनाशकारी हो सकता है, और राक्षसों ने चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था, और जब युद्ध में जो राक्षस मारे जाते, शुक्राचार्य उन्हें मृत संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर देते थे। देवताओं के लिए यह बड़ी समस्या बन गई थी। देवताओं के गुरु बृहस्पति मृत संजीवनी विद्या से अनजान थे। देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करे। देवगुरु बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वो किसी प्रकार से शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को आकर्षित कर प्रेम कर लेता है, तो मृत संजीवनी विद्या सीखना आसान हो जाए। जब कच्छ जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। कच्छ एक तेजस्वी युवक था। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी थी, पर यह बात उसने किसी से नहीं कही। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी ने जब यह मालूम हुआ कि राक्षसों ने कीका बंद कर दिया, तो देवयानी ने रो रो कर अपने पिता शुक्राचार्य से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझ गए। हारकर उन्होंने कच्छ को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस शुक्राचार्य से चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद दोबारा कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते। पुत्री मोह में उन्हें पुनः कच्छ को जीवित करना पड़ा। अब तो राक्षस और भी क्रोधित ही हो गए। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच्छ को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी की। राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को पानी में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब तो कच्छ नाम का कांटा रास्ते से साफ हो गया। देवयानी ने जब कच्छ को कहीं न पाया तो वो समझ गई कि राक्षसों ने क्या किया है। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो कच्छ का पता करें। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आवाहन किया तो उन्हें खुद के पेट से कच्छ की आवाज आई। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। अगर वो कच्छ को जीवित करते हैं तो वे स्वयं मर जाएंगे, और उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया और कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गए और शुक्राचार्य मर गए। कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य के धर्म को निभाया और शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई।
देवयानी ने कच से विवाह करने की इच्छा जताई। कच ने सत्य का उद्घाटन किया कि मेरा यहाँ आने का उसका उद्देश्य मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने का था, वह पूरा हो चुका, अब मैं वापस देवलोक जा रहा हूँ। इसके साथ ही कच ने यह भी कहा कि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है और शुक्राचार्य उसके पिता के समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच की बहन हुई, इसलिए वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। देवयानी को इस बात से गहरा दुख हुआ। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच को श्राप दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच इस बात से चकित रहा गया। कच ने क्रोध में आकर देवयानी को श्राप दिया कि वो जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। कच के चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी थी। एक दिन देवयानी राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ वन में स्नान करने गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा असुर राजा वृषपवा की पुत्री थी। राजा वृषपवा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे और वृषपवा ने शुक्राचार्य को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था। इसी कारण देवयानी और शर्मिष्ठा में पहचान और दोस्ती थी। जब लड़कियां स्नान कर रही थीं तो जोर ही हवा चली, जिससे नदी के बाहर रखे उनके सूखे कपड़े इधर उधर बिखरने लगे। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से उसने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। हवा की वजह से सब कपड़े आपस में मिल गए थे और देवयानी से यह भूल हो गई। शर्मिष्ठा ने जब यह देखा कि देवयानी ने उसके वस्त्र पहन लिए हैं, तो शर्मिष्ठा ने चिढ़कर कहा, राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक ही हैं तो तुम भी सेविका ही हो। देवयानी एक अति सुंदर युवती थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी और शर्मिष्ठा भी रूपवती थी, पर उसे देवयानी से स्त्री स्वभाववश जलन होने लगी। स्नान करके लौटते समय शर्मिष्ठा ने गुस्से और जलन में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और अपनी दसियों के साथ वापस नगर आ गई।